मेहनत करें हमारे अब उनका सुखती है गरीब की बातों। मेहनत करें हमारे गोकुलवासी और दूध दही मक्खन खाएं मथुरा के वासी। तो भगवान ने सोचा कि अब कोई युक्ति लगाएंगे। भगवान ने अपने सखाओं की टोली बनाई। सारे सखाओं को साथ में लेकर के भगवान अब घर घर जा करके जो भी ग्वालिने छीके पर टांग करके रखी थी मक्खन, भगवान ने माखन चोरी प्रारंभ कर दिया। सबके वहां जाकर के भगवान माखन चुराते। अब तो सारी गोपियां परेशान हो गई। जहाँ देखे मक्खन रख करके आए, कन्हैया इधर से पहुंचे, अपने सखाओं को लेकर के कन्हैया घर में घुस जाए। जहाँ मक्खन का छीका रखा रहता था, एक सखा के ऊपर दूसरा सखा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इसे लाइन बना करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक सीढ़ी बना लेते थे। और सबसे ऊपर चोरों के सरदार कन्हैया जी सरकार रहते थे। ये अपने गोप सखाओं को सबसे पहले खिलाते थे और उसके बाद स्वयं खाते थे। इस प्रकार से सबके घरों पे जाकर के कन्हैया जी और उनके सखा माखन चुरा चुरा करके खाने लगे। अब तो पूरे ब्रज मंडल में मानो डर सा सबके अंदर फैल गया। ये चोर का सरदार जो है सारे चोरों को लेकर के आता है, स्वयं खाता है, सबको खिलाता है। क्या करें? सारे मैया के पास जाए उलाहना लेकर के, मैया आपका लल्ला मेरे वहां आकर के मेरा मक्खन खा लेता है, छीके तोड़ देता है, मुझे तबाह कर रहा है, परेशान कर रहा है। मैया ने कहा तुम लोग कभी पकड़ करके लाओ तब तो माने। मेरे वहां मक्खन की कमी है, दूध दही की कमी है, जो मेरा लल्ला तुम्हारे वहां जाएगा चोरी करने। मैया को विश्वास ही नहीं हुआ। गोपियों ने सोचा कि अब कन्हैया को पकड़ लेंगे तब लेकर के आएंगे। जिस दिन कन्हैया को हम पकड़ लेंगे उसी दिन मैया के पास लेकर के आएंगे। सारी गोपियां अपने घर गई और कन्हैया को पकड़ने के लिए उन्होंने युक्ति लगाई। जहां पर वो मक्खन का छीका टांगती थी, हटाओ टांग बैठो लाला मर्दवा, छीका टांग देती थी, वहां पर सारी गोपियां एक घंटी बांध दी। एक एक घंटी सारी गोपियां बांध दी। अब कन्हैया आएगा, माखन चुराएगा, घंटी बज जाएगी, हम लोग पकड़ लेंगे। कन्हैया जिसके घर जाए चुपके से। अब तो ग्वालिने सारे आराम से सो रही। कन्हैया जब आएगा घंटी बजेगी, पकड़ लेंगे, अब रखाने की आवश्यकता नहीं। कन्हैया जिस जिस ग्वालिन के घर जाए देखे सबके वहां बड़ी बड़ी घंटी भरी पड़ी है। गोपो ने कहा भैया कन्हैया माखन मिश्री खाना छोड़ दो, हमें नहीं मिल पाएगा, सारी व्यवस्था हो गई है ब्रिज में। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, हमारे होते मक्खन नहीं मिलेगा, आप चिंता ना करो। कैसे मिलेगा? एक घर में कन्हैया अपने साथियों के साथ में घुसे। उन्होंने देखा घंटी बजी है और सारे सखा बेचारे डरने लगे, कन्हैया मत जाओ। कन्हैया ने कहा चुप रहो, देखो अभी बता रहे हैं। कन्हैया सारे सखाओं को छोड़कर स्वयं गए जहां पर वो छीका लगा हुआ था। उन्होंने देखा कि बड़ी सी घंटी बनी हुई है। घंटी से कन्हैया ने कहा ओ घंटी महाराज। हाँ प्रभु बताओ। तो माखन खाने आए हैं, पूरे नगर में घूम लिए, कहीं माखन मिला नहीं। घंटी ने कहा तो आदेश करें, क्या करें हम? भगवान ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, सब हम कर लेंगे, केवल तुम बचना नहीं। आए अरे हमें मक्खन खाना है तो बचोगे? कहा नहीं सरकार, आपका आदेश हो जाए तो फिर कहां से मैं बचूंगा। कन्हैया ने कहा चलो ठीक है। सारे गोपों को कन्हैया ने बुलाया, आ जाओ, अभी बचने वाला नहीं है। आए एक के ऊपर एक के ऊपर सबने लाइन लगा करके नीचे ऊपर सारे लोग लाइन बना करके सीढ़ी बनाए। सबसे ऊपर चोरों के सरदार पहुंचे। उन्होंने
सारे बाल सखाओं को खिलाया माखन। इसके बाद बंदर भालुओं को भी खिलाते। अब तो इनका ये ध्येय था कि मथुरा वासी यहाँ से मक्खन दूध दही कुछ पाएंगे नहीं, जो खाएंगे हमारे ब्रजवासी खाएंगे। इस उद्देश्य से भगवान चोरियां करते थे। अब तो भगवान ने सारे सखाओं को खिलाया, भर भर पेट खाए सारे सखा। सबने कहा कन्हैया पेट भर गया, तो कन्हैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैं भी खा लूं। गोपू ने कहा खा लो, आप नहीं खाओगे तो कैसे काम चलेगा, अभी तो हो सरदार हमें खिलाने वाले। कन्हैया ने जैसे ही छीके में हाथ डाला, मक्खन निकाल के मुंह के पास लगाया, बज गई घंटी, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। घंटी बज गई, वाली दौड़ते हुए आई, आ गया कन्हैया। अब सबसे ऊपर कन्हैया थे। गोपों ने जब देखा कि ग्वालिन आ रही दौड़ती हुई, सारे गोप नीचे से भाग लिए, सीढ़ी खिसक गई। नीचे जो गोप थे भाग भाग करके बाहर हुए, कन्हैया ऊपर थे बेचारे। ऊपर से जब तक गिरे, उठने का यत्न करे, तब तक ग्वालिन आकर के हाथ पकड़ लेती है। क्यों रे कन्हैया, बड़ा सियाना बनता था ना, आज आ गया मेरे हाथ में, चल आज तुमको मैया से पिटवाती हूं मैं। ग्वालिन ने हाथ पकड़ा। कन्हैया ने कहा रुक जाओ, तुम्हारे घर में कुछ काम है। ग्वालिन दरवाजे पर खड़ी हुई, बोली जाओ कर लो काम जो भी करना हमारे घर में। कन्हैया जी घंटी के पास आए, ओ घंटी महाराज सुनो। घंटी ने कहा हाँ सरकार बताओ। अच्छा, बड़े साहूकार बन रहे थे, जब हमने कहा कि बजना नहीं तो तुमने कहा नहीं बजेंगे, अब क्या किया? कहा महाराज हमने कहा बजा। कन्हैया ने कहा झूठ बोल रहे हो। उसने कहा प्रभु आपके सारे गोप सखा खाए माखन, हम बजे हैं। कन्हैया ने कहा नहीं, तो जब आपके सखा माखन खा लिए हम नहीं बजे तो हमारी क्या गलती? अब बताओ हमारे कन्हैया भोजन करें, भोग लगाएं और घंटी न बजे तो बिना घंटी के कन्हैया का भोग नहीं लगा, इसलिए हमने बजना उचित समझा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।